कृष्णा, मैं अपनी नीम का पेड़ कहानी का आगे का भाग लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आ रही होगी। इसमें आगे और भी रोमांचक मोड आएंगे, तो हमारी कहानी आगे की ओर जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी नीम का पेड़। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी के आगे की ओर। शिल्पा के कई बार ट्राई करने पर भी राजेश ने फ़ोन नहीं उठाया। शिल्पा समझ गई कि ज़रूर राजेश सो गए होंगे। शिल्पा काफ़ी रात तक बालकनी में घूमती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद उसे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैरान परेशान शिल्पा जब अपने रूम के अंदर गई सोने के लिए तो उसने पानी का जग देखा, खाली हो चुका था। शिल्पा पानी लेने के लिए किचन में गई। तभी अचानक उसकी नज़र बच्चों के कमरे पर पड़ी। शिल्पा ने देखा कि बच्चों के कमरे की लाइट जल रही है। शिल्पा कमरे में गई और उसने देखा कि सभी बच्चे सो गए हैं, लेकिन बानी कहीं नज़र नहीं आ रही। यह देखकर शिल्पा हैरान हो गई। तभी शिल्पा की नज़र उस रूम की बालकनी के गेट पर पड़ी, जो गेट खुला हुआ था। शिल्पा बालकनी में गई तो उसने देखा बानी भी चिंतित हो यहाँ वहाँ घूम रही थी। शिल्पा ने इस बानी से कहा, क्या हुआ बानी, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? यह सुनते ही बानी शिल्पा से कसकर चिपक गई। इस तरह से बानी को चिपका हुआ देखकर शिल्पा घबरा गई। उसने बानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या, बताओ मुझे। तो बानी ने इशारे से कहा, कुछ नहीं। और उसके बाद वो बस बानी शिल्पा से यूं ही चिपकी रही। कितने ही सालों बाद बानी इस तरह से शिल्पा से चिपकी थी। शिल्पा ने हमेशा बानी को एक माँ की तरह प्यार किया और बानी भी पहले तो शिल्पा से बहुत प्यार करती थी, पर पता नहीं क्यों उसके माता पिता की मृत्यु के बाद बानी शिल्पा से दूर दूर रहती थी। पर आज कितने सालों के बाद बानी इस तरह से शिल्पा से चिपकी तो शिल्पा को भी बानी के प्रति खूब प्यार उमड़ आया। उसने बानी को अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे में ले गई। बहुत देर उसे प्यार से सहलाया। शिल्पा ने सोचा कि यही सही मौका है, आज मैं बानी से उस पेड़ के और इस ड्राइंग के बारे में पूछती हूँ। यह सोचकर बानी को शिल्पा ने अपने पास लेटा लिया। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी, बानी मुझे ये बताओ कि कुछ दिन पहले तुमने एक ड्राइंग बनाई थी ना, तो वो ड्राइंग तुमने कैसे बनाई थी? और कल हम जहाँ गए थे, ये बोलते बोलते अचानक शिल्पा की नज़र बानी पर पड़ी। उसने देखा कि बानी गहरी नींद में सो चुकी थी। सोई हुई प्यारी सी नन्ही सी बानी बहुत ही मासूम सी लग रही थी। शिल्पा को यह देखकर उस पर और प्यार आ गया। शिल्पा उसके माथे को चूमने लगी और बानी को अपने गले से लगाकर सो गई। शिल्पा और बानी गहरी नींद में सो चुके थे। सुबह हो गई। सुबह के करीब 8 बजे थे। यहाँ शिमला में राजेश की नींद खुली। नींद खुलते ही राजेश ने जैसे ही अपना फ़ोन देखा तो उसने देखा कि शिल्पा के बहुत सारे मिस कॉल हैं। यह देखकर राजेश को बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात गए शिल्पा के इतने फ़ोन क्यों आए। राजेश भी कल रात बहुत थक गया था, इसलिए उसकी कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला और फ़ोन साइलेंट मोड पे था, इसलिए राजेश को शिल्पा के फ़ोन की रिंग भी सुनाई नहीं दी। राजेश ने सोचा, आज संडे है, आज आराम से बैठ के शिल्पा से बात करूंगा। वैसे भी जब से शिल्पा और बच्चे रामपुर गए थे, राजेश ने उनसे ठीक से बात ही नहीं की थी, क्योंकि इन दिनों राजेश अपने ऑफिस के काम में बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ था। उसे टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज संडे है, पूरा घर जैसे खाने को दौड़ रहा है। बहुत उदास लग रहा था राजेश को बच्चों के और शिल्पा के बिना। राजेश ने अपने सुबह के काम निपटाए और आराम से बैठकर शिल्पा को फ़ोन लगाया। यहाँ शिल्पा भी अपने घर में उसी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक राजेश का फ़ोन आया। जैसे ही राजेश का फ़ोन आया, शिल्पा ने फ़ोन उठाया और कहा, क्या हुआ राजेश, मैं तुम्हें कल कितनी बार फ़ोन लगा रही थी, तुमने मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं, क्या बात है, हमें भूल गए क्या? राजेश ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है ना वीकेंड में कितना काम होता है और बस मैं उन्हीं कामों में उलझा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, आज मैं दिन भर फ्री हूँ, आज दिन भर तुमसे बात करूँगा। बताओ क्या हुआ, तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों लगाया था? वहाँ सब ठीक है ना, बच्चे तो ठीक है ना? यह कहकर शिल्पा कुछ उदास हो गई और शिल्पा ने राजेश से कहा कि तुम्हें याद है ना, हमारी बानी ने कुछ दिन पहले एक ड्राइंग बनाई थी। राजेश ने कहा, हाँ बनाई तो थी, पर क्या तुम अभी उसी बात को लेकर बैठी हो? उसी बात को भुलाने के लिए तो मैंने तुम्हें रामपुर भेजा था। खैर अब तुम वहाँ गई हो तो इन बातों को भूलो और अब आराम से रहो। तभी शिल्पा ने कुछ कहा जिसे सुनकर राजेश भी हैरान हो गया। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी नीम का पेड़। थैंक यू।